नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा। जेवर में बन रहा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हो रहा है। योगी सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 5,845 हेक्टेयर की जमीन दे रखी है। पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। योगी सरकार का दावा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा। इस एयरपोर्ट पर बनने वाले कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी। इसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन तक किया जाएगा। कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख तक बनाई जाएगी। पीएम मोदी 26 नवंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विज्ञान भवन में संविधान दिवस समारोह का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 6 दिसंबर को बेंगलुरु में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यालय ने जानकारी दी है। शाजापुर, आगर और नीमच में लगेगा सोलर पार्क। 3 जिलों को सीएम शिवराज निधि करोड़ों की सौगात। सौर परियोजना का किया भूमिपूजन। और आज तिल्दा जाएंगे भूपेश बघेल। खपरी मढ़ी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर में निकाय चुनावों को लेकर होने वाले बैठक में करेंगे शिरकत। रायपुर में आज नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। संगठन प्रभारी PL पुनिया समेत भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। कांग्रेस मुख्यालय के राजीव भवन में होगी बैठक। बैठक में पीसीसी चीफ मरकाम भी रहेंगे शामिल। चुनाव तैयारी को करेंगे समीक्षा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर 24 नवंबर को संविधान दिवस मनाएगी और कार्यक्रम को अनुसूचित जाति विभाग आयोजित करेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ इसमें शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर के दौरे पर है, जहां वो निजी कार्यक्रमों में चलते कई लोगों से मुलाकात करेंगे। रात 8:30 बजे भोपाल से रवाना होंगे। आज भी बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद और इंदौर संभाग के विधायकों की बैठक। कल ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों का लिया था फीडबैक। छब्बीस नवंबर को ग्वालियर आएंगे सरसंघ चालक मोहन भागवत। RSS प्रमुख के आने से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर। RSS के मध्य भारत प्रांत के 4 दिवसीय प्रांतीय स्वर साधक संगम की शुरुआत यात्रा प्रदर्शनी से होगी। कार्यक्रम में मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे एवं राजा मानसिंह तोमर भी मौजूद होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ई-कॉमर्स साइट की कार्यप्रणाली को लेकर नीति बनाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ड्राफ्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेगी। गृह मंत्री ने कहा कि इंदौर में जहर और भिंड में ऑनलाइन गांजे की खरीदी हुई है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे रोकना हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि इंदौर की घटना में जिम्मेदार अमेजन कंपनी के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बताया कि कमिश्नर प्रणाली इस हफ्ते लागू हो जाएगी। विधि विभाग को ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम राजनांदगांव पहुंचे। इस मौके पर मंत्री का विधायक चंदू साहू ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जिले के छाछन पहरी गांव में आयोजित शिक्षक सम्मान लोकार्पण और कार्यक्रम में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री ने 1 करोड़ 20 लाख से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक एक कुम्हार है, शिक्षा के डॉक्टर, कलेक्टर, बड़े अधिकारी बनते हैं। शिक्षक का
सम्मान सर्वव्यापी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पंचायतों के परिसीमन को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायतों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने अनेक गड़बड़ियां की थी। भोपाल पंचायतों के परिसीमन पर भूपेंद्र सिंह का नया बयान जो है वो सामने आया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अनेक पंचायतों को खत्म कर दिया, हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया। 2014 की जो स्थिति थी उसे ही लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 दिसंबर को चुनाव होंगे। घोषणा के साथ आचार संहिता लागू कर दी गई है। और सीएम बघेल ने पीएमओ को लिखा पत्र। केयूए कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि, मृतक के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग की गई है। सोना चावल नहीं खरीदने के केंद्र पर गरमाई सियासत। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी सांसदों को लिखा पत्र, मामले को संसद में उठाने की मांग। मेडिकल में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। एमबीबीएस सीटों पर प्रस्तावित काउंसलिंग प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। मेडिकल में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। याचिका में 5 अक्टूबर को हुए संशोधन को दी गई चुनौती। ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण देने का किया गया था संशोधन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% से ज्यादा नहीं हो सकता आरक्षण। प्रदेश की पहली महिला महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का बड़ा बयान। कहा, न केवल देश बल्कि किन्नर समाज और सनातनी परंपरा को 2014 में मिली आजादी। किन्नर समाज मोदी जी के साथ। महामंडलेश्वर ने कंगना रनौत की बातों का किया समर्थन। कहा, पीएम मोदी ने देश के किन्नरों का किया उत्थान। पीएम मोदी के साथ हैं सभी किन्नर समाज। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का ऐलान। कहा, देश का दूसरा कामाख्या मंदिर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में बनेगा। किन्नरों का आश्रम और शिक्षा के लिए बनेगा अलग स्थान। जबलपुर के भेड़ाघाट में पर्यटक ने बनाया मगरमच्छ का वीडियो। चट्टान पर बैठकर धूप सेकता हुआ आया नजर। मगरमच्छ 11 सेकंड के वीडियो में चट्टान से नर्मदा में जाते हुए नजर आ रहा है। बालाघाट में लो वोल्टेज की समस्या से परेशान किसानों ने घेरा बिजली ऑफिस। नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की। किसानों ने घेरा बिजली ऑफिस और किया प्रदर्शन। ग्वालियर में इनकम टैक्स ने कौटिल्य एकेडमी पर छापेमारी की है। ये छापेमारी लक्ष्मीबाई कॉलोनी में स्थित कौटिल्य एकेडमी में की गई है। भोपाल और इंदौर में भी छापेमारी की गई है। विदिशा में अनाज मंडी में धान की बंपर आवक से हुई तेजी, जिससे मिर्जापुर क्षेत्र की अनाज मंडी में आसपास के अन्य जिलों से भी किसान काफी मंडी में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मंडी में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट चुका है। मूंगावली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या कर ली। आरक्षक का शव थाने के अंदर पेड़ पर लटका मिला। सूचना मिलने के बाद मौके पर एएसपी पहुंचे। फिलहाल प्रधान आरक्षक की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मौत से पहले आरक्षक यूरिया वितरण में ड्यूटी पर तैनात था। और जशपुर जिले में एडमिशन और परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्रों से मोटी रकम वसूली जा रही है, जबकि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने तमाम सरकारी स्कूलों के छात्रों के एडमिशन और परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है। छात्रों से एडमिशन शुल्क के नाम पर 500 रुपये और परीक्षा शुल्क के नाम पर 580 रुपये लिए जा रहे हैं। उन छात्रों को इसकी रसीद भी नहीं दी गई है। छात्रों से वसूले जा रहे करीब 1080 रुपये। जब इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कुछ छात्रों से 500 रुपये ले जाने की बात को स्वीकारा और छात्रों से लिए गए 31 दिसंबर तक रुपए वापस करने की बात कही है। किसानों के मुताबिक इस बार सोयाबीन की जगह धान की फसल बोई थी और धान फसल की बंपर पैदावार हुई है, जिसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। इससे किसानों में खुशी की लहर है। किसानों को मिल रहे अच्छे दाम से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। सतना के मेहर जीतनगर में पुल के पास विस्फोट हादसा हो गया है। हादसे में 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही एक बच्चे का इलाज भी जारी है।
राजगढ़ जिले के खनोटा गांव में किसान ने अपने घर के सामने बोरिंग से ज्वलनशील गैस निकलने लगी और जिसे देखते ही देखते बोरिंग मशीन को आग लग गई। रायगढ़ बोरवेल से निकलने लगी ज्वलनशील गैस, इसके बाद मशीन में आग लगने की घटना सामने आई। पानी कम आने के चलते किसान बोरवेल की सफाई करा रहा था, तभी ज्वलनशील गैस बोरिंग से बाहर आने लगी। आग लगकर गैस निकलने लगी। निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने के निर्देशन पर खाद माफियाओं पर छापेमारी कार्रवाई की गई है, साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। कलेक्टर के पास 2 व्यापारियों के पास से लगभग 1000 बोरी से अवैध यूरिया और डीएपी खाद मिलने की खबर थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बुधवार को रात में पूर्व मंत्री जयंत मलैया के घर पहुंचे। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया से मुलाकात की। बता दें कि दमोह पहुंचे थे, इसके बाद उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अरुण यादव और सिद्धार्थ मलैया ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है। घर आने के पहले पूर्व वित्त मंत्री के बेटे अरुण यादव को लेने सर्किट हाउस भी गए और अरुण यादव ने बताया कि कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे के निधन पर श्रद्धांजलि देने गए थे। महासमुंद में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बीती रात महासमुंद नगर में खड़े मवेशियों के गले में लाल रेडियम पट्टी लगाने का काम किया। पुलिस के जवानों ने मवेशियों के गले में पट्टी बांधी। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मवेशियों के खुले में खड़े रहने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक ने महासमुंद में एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। बीजापुर में माओवादियों ने आत्मसमर्पित नक्सली की हत्या कर दी। माओवादियों के भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने प्रेस नोट जारी करके हत्या की जिम्मेदारी ली है। सड़केल निवासी सुखदाल कश्यप उर्फ सुक्कू ने 2018 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। माओवादियों ने आत्मसमर्पित नक्सली सुखदाल पर लूटपाट, अत्याचार, निर्दोषों की हत्या का आरोप लगाया है। शमशाबाद के जटपुरा में जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है। फिलहाल शमशाबाद थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पन्ना के उथली हीरा खदान में फिर मिला बेशकीमती हीरा। 6.66 कैरेट के हीरे की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख से ऊपर बताई जा रही है। राजनांदगांव में चोरी का खुलासा हुआ है। 1.5 किलो चांदी, नगद सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। 4 चोरों को इंदौर से पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। मनिंदरगढ़ में स्कूल टाइम में बेवजह स्कूलों के आसपास घूमने वाले लड़कों पर मनिंदरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। करीब 30 से ज्यादा गाड़ियों को भी जब्त किया है। जबलपुर में स्पोर्ट्स क्लब पर छापेमारी देखने को मिली है। क्लब के पीछे कमरे में खेला जा रहा था जुआ। मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर स्पोर्ट्स क्लब पर पुलिस का छापा। क्लब के पीछे बने कमरे में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने 1,80,000 रुपए और 12 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर गोरा बाजार पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में अवैध शराब की खरीदी बिक्री करने वालों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने अवैध रूप से लाई गई 14 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से ली गई शराब बरामद। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति शराब के साथ ब्रिज के नीचे खड़े हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन करके दोनों आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर में डेंगू के 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मरीजों की संख्या 1066 पहुंच गई है। एक्टिव मरीज 22 हैं, जबकि डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में करीब 150 दिनों के बाद कोरोना के 1 दर्जन मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में शहर में 13 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।
आईआईएम में मैनेजमेंट कोर्स कर रहे 9 आर्मी ऑफिसर्स हुए कोरोना पॉजिटिव। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही न बरते और मास्क लगाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से सतर्क रहने की आवश्यकता। 14 जिलों में 39 नए मामले सामने आए, एक कोरोना संक्रमित की मौत। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,283 नए मामले सामने आए, 10,949 की रिकवरी हुई, जबकि 437 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27 नए मामले सामने आए, 28 रिकवरी और कोरोना से एक की मौत भी नहीं हुई है। दिल्ली में 27 नए मामले आने का हड़कंप मचा है। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,972 नए मामले सामने आए, 5,978 लोग ठीक हो गए, 57 लोगों की मौत हुई है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने बढ़ाया पहला कदम। मोदी कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को मंजूरी मिल गई है। शीतकालीन सत्र में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया होगी। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में AQI 353 के पार दर्ज किया गया है। और कच्चे तेल की कीमत में लगातार बढ़ने से निपटने के लिए भारत अपने स्टैटिक इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व में से 50 लाख बैरल रिलीज करेगा। इस कदम से पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हो सकते हैं। कच्चे तेल के इमरजेंसी स्टॉक को रिलीज करने का प्लान अमेरिका ने भारत, जापान समेत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर बनाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में आराम लेने वाले विराट कोहली रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। इससे पहले कोहली 8वें स्थान पर थे और अब 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं।